रामपुर के छोटे से गांव में गोपी अपनी माँ के साथ रहा करती थी। माँ, आप उठ गई? मैं टीना मैडम के घर काम पर जा रही हूँ। वहाँ सारा काम खत्म करके फिर मुझे ऑफिस भी काम पे जाना है, इसीलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। मैंने रोटी बना दिया है, आप उठकर खा लीजिएगा। मेरी चिंता तुम मत करो बेटी। मेरी तबीयत जब से खराब हुई है तब से तुम मेरी जगह टीना मैडम के घर काम पर जा रही हो, और साथ ही साथ मेरी दवाइयों के खर्चे के लिए भी तुम अलग से ऑफिस में भी काम करती हो। माँ, जब आप ठीक थी तो आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मेरा इतना ख्याल रखा। अब जब आपकी तबीयत खराब हो गई है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अच्छा ठीक है माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं काम पर जा रही हूँ। आपके लिए रोटियां बना दी हैं, आप खाकर और दवाइयाँ खा लीजिएगा। ठीक है मेरी लाडो, अब तुम काम पर जाओ, लेकिन शाम में जल्दी घर वापस आ जाना। मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। और हाँ, सुबह से काम कर रही हो, कुछ खा लो, खाली पेट बाहर नहीं जाते। ठीक है माँ, आप मेरी चिंता मत करिए, आप अपने तबीयत का ख्याल रखिए, मैं काम से जल्दी आ जाऊंगी। गोपी टीना मैडम के घर काम करने के लिए निकल जाती है। टीना मैडम, मैंने नाश्ता और खाना बना दिया है, अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं गोपी, मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर तुमने नाश्ता किया ना? अगर तुमने नाश्ता नहीं किया है तो तुम नाश्ता कर लो। अभी यहाँ का सारा काम खत्म करने के बाद तुम ऑफिस में भी काम के लिए जाओगी, वहाँ भी तुम्हें ढेर सारा काम रहता है। तुम अपना ख्याल रखा करो, दिन भर बस काम में लगी रहती हो। नहीं टीना मैडम, मुझे तो अब आदत सी हो गई है इन सब की। टीना के घर में काम करने के बाद गोपी टीना के ऑफिस में भी सफाई का काम किया करती थी। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो दो जगह काम किया करती थी। गोपी, शाम के 5 बज रहे हैं और तुम अभी तक काम कर रही हो, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? और हाँ, तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त मेरे घर आने वाले हैं। तुम उनके लिए खाने पीने की कुछ चीजें बना देना प्लीज। ठीक है टीना मैडम, लेकिन नीचे पार्किंग में मुझे सफाई का थोड़ा काम है, इसे करके मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। फिर से मैडम, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि तुम मुझे दीदी कहा करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूँ, काम खत्म करके तुम बाहर आना, हम दोनों स्कूटी में साथ में चलेंगे। गोपी जल्दी जल्दी से ऑफिस का अपना सारा काम खत्म करती है और नीचे जाती है। गोपी टीना मैडम के साथ उनकी स्कूटी पर बैठकर उनके घर चली जाती है। टीना मैडम के घर में उनके ऑफिस के दोस्त आए हुए थे। वो सारे आपस में खूब सारी बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। टीना, कैसे उस दिन तुम्हें जब बॉस ने डांटा था तो तुम्हारी रोने वाली शक्ल हो गई थी, तुम्हें याद है? अरे यार राहुल, आज तो पार्टी है, आज तो छोड़ दो ये सब बातों को, आज तो कुछ दूसरे टॉपिक पर बात करो। चलो कुछ और बातें करते हैं। रुको, मैं कुछ खाने के लिए मंगाती हूँ। गोपी, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मैडम, मैंने खाने में स्नैक्स बना दिया है और साथ में कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप लोगों को और कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे आवाज दे दीजिएगा। ठीक है गोपी, हमें कुछ चाहिए होगा तो हम तुम्हें बाद में बुला लेंगे।
सभी दोस्त कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आपस में खूब हंसी मजाक करने लगते हैं। वहीं दूर से कोने में खड़ी होकर गोपी उन सभी की हंसी मजाक और मस्तियां देख रही थी। सभी दोस्त पार्टी में खूब मस्तियां और डांस करने लगते हैं। तभी गोपी वहां से जाने लगती है और मुड़कर उन सभी को डांस करते हुए देखती है और मन में सोचती है, कितनी अच्छी इन सबकी किस्मत है, काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। और वो उदास होकर किचन की ओर चली जाती है। अरे टीना दीदी, आप किचन में क्यों आ गई? आपको कुछ चाहिए क्या? अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज दे देती, मैं वहाँ पर पहुँचा देती। आप यहाँ पर खामखा ही आ गई। अरे नहीं गोपी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखने आई थी। अब तुम घर चली जाओ, काफी रात हो गई है और माँ जी भी तुम्हारा इंतजार करती होगी। और हाँ, तुम कुछ खा लेना। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी प्यारी माँ है जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। अब उनकी तबीयत खराब है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका ख्याल रखूं। ये सोचकर वो ऑफिस में काम करने के लिए चली जाती है और लगन से काम करने लगती है।